नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव हुए गोपालपुरा प्रशासन गांवों के संग शिविर में शामिल, पट्टे और विकलांगों को ट्राईसाइकिल भेंट की। भाजपा नेता हरलाल सारण के नेतृत्व में प्रशासन गांवों के संग में दिया धरना, कहा शिविरों में हो रही खाना पूर्ति। सरदार शहर में शिक्षक पर हमले का विरोध, सर्व समाज ने निकाली रैली। गोपालपुरा में आयोजित प्रशासन गांवों के संग शिविर में प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ग्रामीणों को पट्टे प्रदान किए तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 5 दिव्यांगों को व्हील चेयर प्रदान की, 2 लोगों को रोडवेज पास दिए और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में एक लाभान्वित को 50,000 रुपए की सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान की। शिविर को संबोधित करते हुए भाटी ने गोपालपुरा ग्राम पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान का ग्रामीणों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे इन शिविरों का ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुकूल सुजानगढ़ क्षेत्र में मौके पर ही लोगों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व सहित कई मामलों में लोगों को दफ्तरों से तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन इन शिविरों में लोगों के काम हाथों हाथ हो रहे हैं। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कहा कि जिले में अभियान की सफलता के लिए तैयारी बैठक और प्री कैंप आयोजित किए गए, साथ ही अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिस पंचायत में शिविर हो उसकी समस्याओं तथा संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की जानकारी भी शिविर में लेकर जाएं। सरपंच सविता राठी ने कहा कि ग्राम पंचायत में पिछले 3 साल से बिजली चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया है तथा 100% घरों में पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। सभी ढाणियों में विद्युतीकरण किया गया है। ग्राम पंचायत सभी तरफ से सड़कों से जुड़ी हुई है। इस मौके पर पूसाराम गोदारा, विद्याधर बेनीवाल, सभापति नीलोफर गौरी, SDM मूलचंद लूनिया, विकास अधिकारी हरिराम चौहान, नेमाराम जाखड़, एडवोकेट विजेंद्र केसर सिंह, अमित मोदी, धर्मेंद्र किलका, सुरेश बारोठिया, सुनील कालानी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रबंधन में दिनेश पीपल व प्रदीप टाक की मुख्य भूमिका रही। माननीय तहसीलदार जी को हम धन्यवाद देते हैं, SDM साहब को हम सरदानियों के भी 26 पट्टे जारी हुए। ये सिंबॉलिक तरीके से सरहुदा राम जी को पट्टा सर देखो बाबू जी दिक्कत होती है। हरवान नाम का अंतकाल जो है जारी की गई है। अरे राठी जी साइकिल में लिखिए, राठी जी बीच मावा नहीं बने। अरे सर और टीम आ जाए या बैठ जाए सब। खो-खो स्टैंड, वॉलीबॉल स्टैंड अप, वॉलीबॉल टीम यही है। और बैठ जा दादा। EBIS में बच्चे अभी हॉस्पिटल में शिथिलता दी गई है सिर्फ और सिर्फ इस अभियान के दौरान। आप सोच रहे हैं काम आज नहीं होगा तो बाद में भी करा लेंगे, पर याद रखिए जो शिथिलताएं हैं, जो सरलीकरण नियमों में है, वो इस अभियान खत्म होने के साथ वो भी प्रावधान में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में जो विशेष तौर से इस अभियान के लिए जो छूटें दी गई है वो नहीं रहेगी। बिजली विभाग के अभी हम सबसे पहले काउंटर पे गए थे, एक्सेस हम बता रहे थे 31 मार्च 2021 तक के जो बकाया बिल है उनमें सिर्फ अभियान के लिए 50% की छूट पेनल्टी ब्याज में दी गई। कहने का मतलब है कि इस अभियान के लिए छूट है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। कह रहा था कि चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे उपनिवेशन विभाग हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, डॉक्टर्स की पूरी टीम हमारे सामने बैठी हुई है, पशुपालन विभाग के चिकित्सक यहाँ है, सभी विभागों के अधिकारी आए हैं, मतलब 22 टेबल लगी हुई है।
सभी ग्रामवासियों से मैं कहना चाहूंगा कि इन 22 विभागों में आप जाकर के पूछिए, हर टेबल के पीछे एक बैनर लगा हुआ है और उसमें लिखे हुए हैं कि इस कैंप में ये काम किए जाएंगे और वो काम आज ही किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि चाहे कितना भी समय लगे, पर जो लोग कैंप में आते हैं अपनी समस्या लिखवाते हैं, उनकी समस्या का समाधान उसी दिन करना है, उनकी कंप्लेंट्स का जो निस्तारण है सेम डे करना है। की सरपंच साहिबा जो बहुत अनुभवी है, तीसरी बार सरपंच है, हमारे कांग्रेस के अध्यक्षा भी है, तो इन्होंने इस गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। इस गांव को डेवलप करने में स्वर्गीय हमारे मास्टर भंवरलाल जी, जो इस क्षेत्र से लंबे समय तक विधायक रहे, उन्होंने भी गोपालपुरा ग्राम पंचायत को और पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए तमाम बड़े तरह के बड़े बड़े काम किए हैं। अभी पिछले दिनों ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों के सहयोग से करीब 6000 से भी ज़्यादा पौधे एक ही दिन में लगाए गए, जो एक राजस्थान में और पूरे देश भर में एक अलग गोपालपुरा की पहचान को दर्शाता है। इन्होंने ऑक्सीजन बैंक बनाने के लिए जो बड़ी संख्या में एक ही दिन में जो पेड़ लगाए हैं, गांव के लोगों को साथ में लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आज भी गोपालपुरा के कैंप में काफ़ी तरह के काम हुए हैं। विकलांगों को ट्राईसाइकिल्स दी गई है, सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, रोडवेज के फ्री पासेज दिए गए हैं और रेवेन्यू विभाग के तो बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे पट्टे दिए गए हैं। जो शौचालय नहीं बनाए हुए थे लोगों के, जिनके पास सैकड़ों की संख्या में लोगों को शौचालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। निश्चित रूप से ये गांव की तमाम समस्याओं का उसी दिन उसी पंचायत में समाधान करने का मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कदम है और इससे राजस्थान का आम आदमी अपने आप को एक तरह से बहुत खुश महसूस कर रहा है कि उसकी समस्या का उसी दिन उसी गांव में उसके घर के पास समाधान हो रहा है। सरदारशहर में शिक्षक संघ शेखावत के जिला उपाध्यक्ष रणवीर सारण के हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सर्व समाज के लोगों ने शुक्रवार को रैली के रूप में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस थाने के आगे मुख्य रास्ते पर धरने पर बैठ गए, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। रोडवेज बसें नहीं जा सकी, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सर्व समाज के लोगों ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि 24 सितंबर को शिक्षक रणवीर सारण राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने के उपरांत अपने विद्यालय से घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोग जानलेवा हमला किया, जिसके कारण गंभीर चोटें आई। घटना को इतने दिन होने के बावजूद भी पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके कारण सर्व समाज में भारी रोष व्याप्त है। वहीं इस मामले में लिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर बलदेव सारण, भंवरलाल सारण, संदीप स्वामी, श्याम सारण, प्रवीण जाट, पृथ्वी कड़वासरा, बजरंगलाल जानी, प्रभुदयाल, डॉक्टर हरलाल डुड्डी, शंकरलाल कड़वासरा, मूलाराम जाट, बीरबल गिला सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। सारे भाइयों से एक बार तुम्हें निवेदन है, जरा भी उड़े कूड़े बैठ जाओ। ऐसे कुंडली मार के क्यों बैठे हो? क्या आपने ऐसे तो क्या बिल्कुल अंदर कुछ करंट बचा ही नहीं? मतलब थाने का आपके सिपाही जिनको 2 को पैक करवा के अभी वापस भिजवाया है ना, उसमें से एक ने उसको क्रिमिनल को ये जानकारी दी है कि तेरे पीछे पुलिस है, तेरे पीछे पुलिस है। वो वहां से सोमनाथ जी के मंदिर की तरफ से भागा है, सोमनाथ जी के मंदिर की तरफ से वो होके फिर उसको तेरे पीछे पुलिस है और वो घूम चक्कर को पास करते हुए उधर से भाग गया। आपको पहले ये बात कही थी कि 7 दिन में CDR सार्वजनिक करो, जो कॉल डिटेल रिपोर्ट है वो आपने सार्वजनिक नहीं की, नया आपने कोई विश्लेषण किया। आप तो इनके सामने एकदम से नतमस्तक हो गए, जैसे पुलिस नाम की चीज तो सरदार से में बची नहीं है। इन क्रिमिनल्स के सामने आप इन क्रिमिनल्स को आपने ढंग से पूछा नहीं। क्या आपने जैसे इन क्रिमिनल्स को ट्रीट किया है, वैसे आपने पहले की अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी किसी क्रिमिनल को ट्रीट किया है? अगर आप सच्चे इंसान है, आपने कसम परेड में गीता पे हाथ रखे, आपने ये वर्दी पहनी है, आपने इस प्रकार का किया है?
नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी तक पीड़ित जो घायल टीचर है वो आपकी तरह से आपका सरकारी साथी है, उससे आप या आपका सीआई का, आपके एडिशनल एसपी का, आपका एसपी की कोई पुलिसकर्मी मिल के आए हैं, ये बात कही है कि भाई हम मर जाएंगे मगर क्रिमिनल्स को छोड़ेंगे नहीं। आप लोग तो बैठो आराम से एसी के अंदर बैठो और आपको इधर किसी एमएलए का फोन आता है, किसी मिनिस्टर का फोन आता है, उनको सर कह के, और जो यहाँ हफ्ता वसूली में जो आपके लोग लगे हुए हैं, जो सिपाही लगे हुए हैं, जो आपके जितने भी कार्मिक लगे हुए हैं, वो मजे मार रहे हैं। ठीक है, आप उनके इशारे पे चल रहे हो। थाना, आपका थाना, आपके थाने में पहले हमने ये बात कही थी। अभी इसके साथ ही पूरे सरदार शहर में ये बात फैली हुई है, पूरे सरदार शहर में आम आदमी को पता है, आपके सारे स्टाफ को पता है। अगर किसी में भी ईमान है, 5 तारीख को आपके यहाँ एक महिला आती है, 5 तारीख को एक महिला आती है आपके थाने के सकता है, मगर आप तो अपराधियों के सामने सरेंडर करोगे। आप तो सिर्फ टाइम पास और पोजीशन में अपने आप को आपने कर रखा है। इसके अलावा आपको इस अपराधी के संबंध में आपने किया क्या, मेरे को आप ये बता दो। इसमें 2 मुलजिम अरेस्ट हुए, दोनों में से एक को 7 दिन रखा है, हमने लगातार रिमांड दिया उसका। आप ये कहो कि 7 दिन तक हम इस थाने का जो स्टाफ है, जो सच्चा स्टाफ है, वो 7 दिन तक रोता रहा है। आप जितने भी उच्चाधिकारी हो उनको वो ये कहते रहे कि हम शर्म से हमारा सिर झुक रहा है कि किस प्रकार से क्रिमिनल्स को 7 दिन तक सिर्फ 2 टाइम नहलाने का काम किया है, और किस प्रकार से क्रिमिनल के सामने जो उच्चाधिकारी हैं वो नतमस्तक हो गए अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, अब आप इन बातों को सब समझते हो, ये मीडिया के लोग खड़े ये भी समझते हैं। किस शहर में इस प्रकार का पहले कभी सिस्टम नहीं रहा, ये अभी कैसे हुआ है? 4 तरीके से सर, ये तो हम किसी को झूठा नहीं बजा रहे हैं। अरे बात सुनो मेरी, आप या तो आपको विश्वास होना चाहिए कि सब SHO सीओ सही कर रहा नहीं कर रहे, विश्वास नहीं है तो या फिर हम जो बात रखते हैं आपको क्या साहब हमें विश्वास नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, ये तो एक मिनट, आप पे हमें विश्वास तो है, मगर आपका जो विश्वास है ना वो ये है कि आपने मुलजिम को जिस प्रकार से पूछा कि हमारे खाल बचाने के लिए तो ये बता दे कितने थे कम से कम, तो उसने जिस प्रकार से आपको बताया उतने आप बता रहे हो। ठीक है, तो आपने उनको सही ढंग से ये पूछा ही नहीं क्रिमिनल को। जब पीड़ित ने FIR में 6 और 7 बताए, 2 गाड़ियां आई, बस आ गई और बस के लोग नीचे उतर के उनके तरफ दौड़े, तब वो दोनों गाड़ियों में 6-7 सब लोग ये कह रहे हैं। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारंग के नेतृत्व में प्रशासन गांव की ओर शिविर में जाकर किसानों ने बिजली की आपूर्ति की मांग की। किसानों की मांग पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारंग के नेतृत्व में किसान शिविर में धरने पर बैठ गए। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारंग ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष निकल जाने के पश्चात प्रदेश सरकार को किसान की याद आई है, परंतु यह शिविर केवल मात्र ढकोसला ही रह गया है। किसान बिजली और पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है, परंतु शिविर में किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से गांव में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है और 4 से 6 घंटे तक ही बिजली मिल रही है। उन्होंने मांग की कि अगर 48 घंटे में इसका तो भी किसानों को साथ लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे। सारंग ने कहा कि इस शिविर को लगाकर सरकार समय और धन का अपव्यय कर रही है, क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि शिविर में लगभग 22 विभाग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि मुश्किल से 2 या 3 विभाग ही यहां पर दिखाई दे रहे हैं और उनके पास भी किसी भी प्रकार के कोई संसाधन नहीं है, जिससे शिविर में आने वाले ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि इस शिविर को या तो सुचारू रूप से चलाया जाए, अन्यथा इस प्रकार की ढकोसलाबाजी सरकार को नहीं करनी चाहिए। इस अवसर पर चूरू पंचायत समिति प्रधान दीप चंद्र हड़, रणवीर कसवा, रामकरण फगेड़िया, उमेद भाकर, कमल रामसरा, पदम सिंह, इंद्रपुरा, सरपंच किशनलाल, पूर्व सरपंच JP शर्मा, राकेश बाबू, वेद प्रकाश कसवा, लक्ष्मण सिंह कसवा, सुखाराम, धीर सिंह, बजरंग कसवा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मेरी बात सुनो एक्शन साहब, आप आज की तारीख में ऐड दे दो अखबार में, हम चले जाएंगे ऐसे। ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 6 घंटे लाइट देंगे, आप जाने आपका हम फिर देख लेंगे। हम कटौती हमारे हाथ में नहीं ना, इसलिए आप अखबार में दे दे। अरे अखबार में मुफ्त तनखा ले रहे हैं, कोई पब्लिसिटी तो करो। आप अपने अखबार में दो ना, आप अपनी तरफ से धारो दोस्त को नहीं मान रहे, आप धारो दोस्त पीछे सामान ही को नहीं रहते। पोल लगा शो की क्या है, पोल है क्या अपने बिजली विभाग शुरू में, तो फिर आप कौन है, आप करो, किलोमीटर तार भी है क्या अपने, केबल भी है। जी
एसडीएम साहब कलेक्टर साहब थे चोपड़ा में इनको इनके सामने कहा था। आप कह रहे हो ना मैं सुबह आके 10 बजे से शहर में रहता हूँ, रात के 6 बजे तक बैठूंगा, बिजली आए सही नहीं आए। आपके लिए नहीं करते, मैं बता आपको बात बता रहा हूँ। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, उसमें एक बार बात कीजिए कि भाई बिजली के बिना मैं भी आपके साथ बैठने को कह रहा हूँ। आप गाँव में रखना चाहो तो गाँव में देखोगे तो गाँव उस बात से बात है। अब बात आई कितनी कटौती है कितनी कटौती नहीं है। कटौती सिर्फ ब्लॉक में नहीं हो रही, हर जगह हो रही है, इस बात से भी कोई इंकारी नहीं है। और लगभग ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में से लगभग 10 से 12 घंटे के लगभग बिजली मेरे को बता रहे हैं, इतनी बिजली आ रही है। इस बात से अगर आप मना करते हो तो मेरे को बता दो, 12 घंटे बिजली आ रही है। एक बार आप बोलो ना, मेरी बात साहब बोल रहे हैं, उसके बाद खत्म कर देता मैं। इनसे भी मैं तो इन्हीं से पूछता हूँ, बिजली वालों से पूछ के आपको बताया। इनका कहना है 4 घंटे की जो कदम थी इस बात से नाराज है। सुबह लाइट आई 6 बजे और शाम को 4 बजे। आप यही बैठ जाओ ना, यही बैठ जाओ। अगर 6 घंटे लाइट गई तो शाम में भी ले जाएंगे। रात को 4 बजे और सुबह 6 बजे। पेट्रोल डीजल गैस बात करना है। अरे 3 साल बाद अशोक जी गहलोत गांव के संग पधारे, मैं उसको बधाई और धन्यवाद दूंगा। मगर किसान तिरा कर रहा है। किसान गरीब के कहने वाली सरकार जो कह रहे हैं मैं किसान है। और जो कल भी प्रदेश अध्यक्ष जी एक बयान था कि किसान का और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। ऐसा साथ भगवान के लिए नहीं करें। किसान तिरा कर रहा है, किसान को बिजली नहीं है, पानी नहीं है और 22 डिपार्टमेंट आ रहे हैं। मेरा दावा है एसडीएम साहब के सामने, अगर 3 डिपार्टमेंट साहब कोई एक काम हुआ है तो आप एसडीएम साहब यहाँ बैठे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांव के जनता को भ्रमित करके ये प्रशासन गांव के संग आने का काम किया है 3 साल बाद। मैं चाहूंगा कि काम हो तो जनता के बीच में आए, नहीं काम हो तो एक कैंप लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। इसलिए हम आज तो यहाँ इस कैंप में सिर्फ बार किसान गाँव के इसलिए आए कि पिछले 3 दिन से सिर्फ 6 घंटे लाइट मिल रही है। इसलिए अल्टीमेट देने के लिए एसडीएम साहब को कि अगले 24 घंटे 48 घंटे लाइट का सुधार नहीं हुआ तो मैं अनिश्चितकाल धरना देंगे कलेक्टर के सामने। और इस कैंपों का करें इसका। लाइट कितने दिनों से? पिछले 4 दिनों से सिर्फ 6 घंटे लाइट मिल रही है ग्रामीण क्षेत्र में। आज है क्या लाइट? बिल्कुल यहाँ कैंप लग रहा है। यहाँ 9:30 बजे से एसडीएम साहब बता रहे हैं। एसडीएम साहब जयपुरी भी बात किए, कलेक्टर साहब से बात किए, पर ऊंचे हाथ करके एक बस की बात नहीं है। गहलोत जी ऐसे बैठे हैं और किसान तिरा कर रहे हैं। रतनगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित गांधी सप्ताह के समापन पर शुक्रवार को स्थानीय सेठ नगरमल बाजोरिया स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उपखंड प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सह तत्वावधान में हुआ। समारोह में 4 सप्ताह तक संचालित विविध कार्यक्रमों में भागीदारी लेने वाले 55 जनों को प्रशासन एवं समिति द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सीबीईओ भंवरलाल डुड्डी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया, सह संयोजक नवीन वर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, शिक्षाविद मोहम्मद अनवर कुरैशी, प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, पूर्व प्रधानाचार्य पुष्पलता मंडार व प्रभारी सीपीडीओ कंचन शर्मा मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व महात्मा गांधी के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर और पुष्पांजलि से हुआ। समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया ने गांधी दर्शन की विश्वव्यापी महत्ता पर विचार प्रकट करते हुए संपूर्ण आयोजन के सफल क्रियान्वयन में योगदान प्रदान करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों का आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण व सीबीईओ भंवरलाल डुड्डी ने कहा कि गांधी जी का व्यक्तित्व एवं विचार सभी के लिए प्रेरणादायी है। इस अवसर पर प्राध्यापक पवन जोशी, स्काउट सचिव नरेंद्र स्वामी, पूनम सेन, सुभाष मीणा, वीरेंद्र जायसवाल सहित कई गणमान्य जन व विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश गहलोत ने किया। सरदार शहर के तरुण हॉस्पिटल स्टाफ ने एंटी करप्शन ब्यूरो एसपी बीकानेर रेंज गगनदीप सिंधला व एसीपी चूरू एसपी आनंद स्वामी का सम्मान किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनीता चौधरी, डॉक्टर मोनिका स्वामी, रघुवीर पारिक, महेश स्वामी, प्रियंका, संजय कुमार आदि मौजूद रहे। आज
चूरू कार्यालय का हमारा निरीक्षण था और जिसमें एसीबी में जो भी हमारे मामले लंबित पड़े हैं चूरू चौकी में उसकी हमने चर्चा की है। साथ में हमारे फैमिली डॉक्टर हैं यहाँ पे मिस मोनिका जी, उसमें डेंटिस्ट हैं, उनको मैं दिखाने आ गया साथ में। तो इसमें उन्होंने यहाँ के जो संस्था प्रधान हैं उन्होंने स्वागत भी किया, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं अभी एसीबी ज़्यादा सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है। उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है हमारी जो हेल्पलाइन है 1064, और अभी भी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। और इसमें मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा भी भ्रष्टाचार को, जो कि राज्य सरकार की और हमारे मुख्यालय की मंशा है, उसको जड़ से मिटाने के लिए जनता को भी आगे आना पड़ेगा। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत हमें मिलेगी उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। तो जनता भी इसमें हमारा सहयोग करे। किसी प्रकार की उनके पास बात आती है उसकी तुरंत सूचना 1064 पे, जहाँ हमारे निजी जो मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे रखे हैं। रतनगढ़ में शुक्रवार को शहर में 5 अलग अलग स्थानों पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया गया। इसी क्रम में योगी मकड़ीनाथ स्कूल में पार्षद दिनेश कुमावत व पार्षद प्रतिनिधि फारूक खान के नेतृत्व में वैक्सीन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें शिविर में करीब 500 लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं सूर्या सिनेमा के पीछे स्थित नवीन स्कूल में लगे शिविर में 205 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। भीमनगर स्थित मेघवाल गेस्ट हाउस में लगे शिविर में 205 लोगों का टीकाकरण किया गया। यहां पर एएनएम बबीता, पवन प्रजापत, इमरान खान, बंटी प्रजापत, मनोज स्वामी ने अपनी सेवाएं दी। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।